हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो आइए आज हम लोग पढ़ाई के अलावा कुछ और भी बात कर लेते हैं। है तो बात पढ़ाई से ही रिलेटेड, लेकिन काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन ऑफलाइन में भी, कोचिंग में और वीडियो में भी, कमेंट में भी काफ़ी बच्चों का मैसेज भी आता रहता है कि मैथ को सर कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि मैथ अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं। जो लोग मैथ बैकग्राउंड के हैं उनको तो बेसिक बातें क्लियर होता है, फिर भी उन बच्चों को भी आगे चल के कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं तो उनको जो है कि वो बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं कि सर मैथ को कैसे तैयार करें। सबसे बड़ी समस्या उनके पास क्या आती है कि वो कहीं भी कोचिंग क्लास कर रहे हैं, कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, तो क्लास में जब पढ़ाया जाता है तब तो उनको चीज़ें समझ में आता है, जब टीचर बताता है तब तो उनको चीज़ें आता है। लेकिन वो कहते हैं कि जब हम लोग घर पर जाते हैं और फिर जब उस चैप्टर के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हम लोग सोच नहीं पाते, फिर समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, या क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा है कि क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करें। भाई जिनको नहीं समझ में आता उन बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही रहती है कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़कर हम लोग कैसे समझें और कैसे क्वेश्चन को शुरू करें। सबसे बड़ी समस्या तो ये रहती है। तो ये समस्या आती क्यों है? इसमें आपकी तो गलती है ही है, प्लस जो आपको पढ़ा रहे हैं इस समय के हिसाब से उनकी भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो आपको टीचर ऐसे मिलेंगे, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे आओ क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व करें, क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व करें, देखते ही क्वेश्चन का आंसर, बिना पेन उठाए क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके आपको बहुत सी बेकार की बातें करके आपका केवल टाइम बर्बाद करते हैं। आपको कहेंगे 2000 फार्मूला, 500 फार्मूला, 1000 फार्मूला, ये ट्रिक याद करो, 150 ट्रिक याद करो। तो यही रीज़न है कि आप मैथ बिल्कुल सीख नहीं पाते हैं। जब तक आप ट्रिक से मैथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, जब तक आप ट्रिक से मैथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तब तक दोस्तों आप मैथ सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि मैथ बिल्कुल रटने वाली सब्जेक्ट है ही नहीं है। ट्रिक में दिक्कत क्या होता है, जैसे मैंने बताया है कि कोई भी क्वेश्चन है भाई, लगा दो फार्मूला 2a + 3b बटा में 2 × 3। सपोज करिए कोई ट्रिक आया तो आप क्या है कि ए की वैल्यू दिया रहेगा, बी की वैल्यू दिया रहेगा, पुट करके आप आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन को आप महसूस नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसको तो आप समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन का एक फ्रेम बन ही नहीं पाता है। जैसे मैंने आपको कहा, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपसे कह दूँ ताजमहल, मैंने आपको क्या कहा भाई, ताजमहल। तो जो स्टूडेंट ताजमहल देखे होंगे जाकर, तुरंत उनके दिमाग में ताजमहल का पूरा एक फिगर बन जाएगा, ताजमहल वो पूरा महसूस करने लगेंगे, उनको लगेगा कि उनके आंखों के सामने ही ताजमहल है। लेकिन जो स्टूडेंट इसको नहीं देखे होंगे वो जो है कि सुने होंगे कि ताजमहल ऐसा है, ताजमहल वैसा है, तो वो वही बातें बताएंगे। तो ये चीज़ें यही है, ट्रिक में यही दिक्कत होता है कि आप किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं, उसके वास्तविक चीज़ को आप समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए आपको हमेशा मैथ में प्रॉब्लम बनी रहती है। तो मैं आपको तरीका बताता हूं कि मैथ को कैसे स्ट्रांग करें, मैथ पढ़ने का क्या तरीका आपका होना चाहिए सभी स्टूडेंट के लिए। सबसे पहला काम है वो आपको बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एकदम लॉजिक की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले आपको पूरा उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। क्या समझना है? बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग समय दूरी चाल पढ़ रहे हैं तो हमको समझना है कि समय क्या है, दूरी क्या है, चाल क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, वास्तव में इसकी ओरिजिन कैसे हुई, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको फुल कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का एक बार बहुत अच्छे से फुल कॉन्सेप्ट आपको समझना है। टाइम चाहे जितना भी लग जाए। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे ये चैप्टर पढ़ने में तो मुझे 4 दिन लग गया, 5 दिन लग गया, 6 दिन लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार टाइम लगेगा। इसमें आपको टाइम की बिल्कुल चिंता नहीं करना है, टाइम की चिंता नहीं करना है। पहली बार
चाहे जितना भी टाइम लग जाए, कोई भी चैप्टर अगर आप उठा रहे हैं तो पहली बार उसके पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझे फर्स्ट टाइम, चाहे जितना भी टाइम लगे, क्योंकि जो टाइम लगना है एक बार लगना है, दोबारा आपको टाइम नहीं लगेगा। जब एक बार पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, उसके बाद ही अगर कोई आपको ट्रिक बताता है या कोई फार्मूला बताता है, तभी ये चीज़ आपको दिमाग में याद रहेगा। और मैं कह रहा हूँ कि जब आप एक बार कॉन्सेप्ट को पूरी समझ जाएंगे तो आप ट्रिक और फार्मूला खुद से बनाने लगेंगे। किससे बनाने लगेंगे? खुद से बनाने लगेंगे। तो ये पढ़ने का तरीका है। पहला तरीका क्या है कि फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो किसी बुक को उठा लीजिए, या किसी आपका कोई मित्र है या कहीं भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो उसको किसी बुक से पढ़ें, या अपने दोस्तों से संपर्क करें, या जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनसे बात करें। उसके एक एक चीज़ को आप समझें। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आपके मन में, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो एक बार आप किसी भी मैथ का कोई भी चैप्टर उठाएं तो इस तरीके से आपको एक बार पूरा मैथ पढ़ना है। ठीक है, एक बार पूरा मैथ पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है कि क्या करना आपको, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस, लगातार आपको प्रैक्टिस जो है कि लगातार करते ही रहना है। लगातार आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है बीच बीच में। और सबसे बड़ी समस्या बच्चों के पास आ जाती है कि सर प्रैक्टिस किस बुक से करें। मार्केट में बहुत से बुक हैं, तो मैं आपको बिल्कुल तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करना ही है तो आप जो है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप साल पेपर ले लीजिए। साल पेपर, जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करिए, सपोज करिए आप एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, जितना भी, पुलिस हो गया, तो किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रैक्टिस सेट ले लेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। इससे दो फ़ायदा होगा। अगर आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक तो फालतू क्वेश्चन से आप बिल्कुल बच जाएंगे जो आपका टाइम बर्बाद करता है, और दूसरी बात आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमको तैयारी भी धीरे धीरे उसी तरीके से, अपने आप को उसी रास्ते पर हमारी तैयारी भी जानी चाहिए, उसी हिसाब से हमको तैयारी भी करनी चाहिए जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों, एक उस तरीका था। मैं आपको पहला स्टेप, मैथ पढ़ने का पहला स्टेप मैंने आज आपको बताया कि एक बार, पहली बार जब आप मैथ पढ़ रहे हैं भाई, तो पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। टाइम की चिंता आप नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा लगेगा तो एक चैप्टर में नॉर्मल से 2 या 3 दिन से ज़्यादा समय लग सकता है। तो मैथ पढ़ने का पहला रामबाण तरीका यही है कि एक बार पढ़ें, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझें, उस चैप्टर के टाइम की चिंता नहीं करना है। तो फिर इसी तरह मैं आगे आपको और भी टिप्स बताता रहूँगा कि कैसे तैयार करना है सब्जेक्ट हम लोग को। दोस्तों, तो आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।